here. So we'll be starting with your brand journey, which is Hill Pizza. So how did you came up with this idea, and did you bootstrap this or took fund from some venture capitals, etc.? So please share your experience. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षित एंड मेरा एक पिज़्ज़ा ब्रांड है हिल पिज़्ज़ा, ठीक है। तो मैंने हिल पिज़्ज़ा स्टार्ट किया था 2019 में, व्हेन आई वाज 19। और हिल पिज़्ज़ा स्टार्ट हुआ था, मतलब आप जो बोल रहे हो ना बिजनेस आइडिया कैसे आया, तो मतलब ना तो मैं फूड बैकग्राउंड से हूँ, अच्छा, इनिशियली ना मुझे पता था पिज़्ज़ा बनता कैसे, ना मुझे पिज़्ज़ा खाना आता, क्योंकि मैं डिफेंस की तैयारी करता था, अच्छा, एनडीए, ठीक है। तो फिर क्या इंस्पिरेशन कुछ नहीं थी। मैं अजमेर से जयपुर आया था, अच्छा, पढ़ने के लिए, और मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। और राजा बापू नगर आपको पता होगा जयपुर में, तो बापू नगर में एक रेंट रूम ले लिया था। घर पे पता नहीं था कि मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है, तो मुझे कुछ काम करना था, है ना। तो इंस्पिरेशन ये थी कि रूम का रेंट देना है, ठीक है, और कुछ पैसे चाहिए जिससे कि मैं कुछ कपड़े ले सकूँ या जो भी चीज़ें, ठीक है। फिर मैंने राजा पार्क में देखा कि वहाँ पे फूड का पूरा मार्केट है, सारी चीज़ें। फिर एक शेफ़ से मिला, शेफ़ से बात करी, मैंने बोला कि यार हम मिलके काम शुरू करते हैं और आप वहाँ पे स्टोर खोल लो, मुझे जॉब पे रख लेना। तो उन्होंने बोला कि यार मुझे कोई वहाँ जयपुर का कोई लोकल चाहिए जिसको सारी चीज़ें पता हो। अच्छा। तो मैंने बोला मुझे सारी चीज़ें तो नहीं पता है ना, मैं जयपुर का हूँ, लेकिन आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलोगे काउंटर संभाल दो, सामान लेके आ दो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले आपने वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया? हाँ, मतलब हमने स्टार्ट ही कर दिया था। मैंने पहले 1.5 साल तक तो मेरे घर पे नहीं पता था। बट इन सब में आप बाकी चीजें तो बता रहे हैं कि फाइनेंस है वो, लेकिन आपका जो मेन यूएसपी था फूड का, उसमें कुछ नई रेसिपीज बनाई, क्या किया वो? हाँ, वो मैं बताता हूँ। इनिशियली सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टोर लिया, ठीक है। और जो मेरे साथ जो पार्टनर थे, जो शेफ थे, उनको 18 साल का एक्सपीरियंस था। ओके। तो मुझे फूड पे आर&डी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो सारी चीजें वो कर चुके थे। ओके। मैंने फाइनेंस किया, है ना, मैंने मार्केटिंग देखी, और जो कि मुझे इनिशियली नहीं आती थी, और मैंने बहुत सारी गलतियां करी, है ना। तो आपका एमवीपी टाइम कैसा रहा? मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी लर्निंग थी, चीजें सीखी, काफी चैलेंजेस हैं। हाँ, मतलब 1.5 साल बाद घर पे पता चला था कि मैं ये सब कर रहा हूँ, है ना। पहले 1.5 साल तक घर पे नहीं पता था। तो मार्केट से पैसे लेना, उस मार्केट से पैसे लेना जहाँ पे आपको कोई जानता ही नहीं है ना। जैसे यहाँ पे भी भैया बैठे थे, वो मुझे, बट अब तो सोशल मीडिया आ गया है, सब लोग वैसे जानने लगे। इनिशियली हमने सब नहीं किया था, इनिशियली हमने वीडियोस भी बनवाई थी, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, है ना। और टास्क ये था कि अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब हमारे पास 50,000 रुपए है और हमने पिज्जा आउटलेट खोल दिया। आउटलेट का एक दुकान थी छोटी सी, है ना, और प्राइस पे प्ले कर रहे थे हम। हमने पहली बार 11 इंच पिज्जा सर्व किया 50 रुपीज में, और हम लॉस में थे, दूसरे महीने भी लॉस में थे, है ना। अब हर महीने हम बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं, तो हमारा टास्क था सिर्फ पैसा लाना, इंटरेस्ट पे पैसे लेना। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में तो नहीं, कंप्लीट लॉस में थे हम, कंप्लीट लॉस में थे 2 साल तक। ओके। फिर लॉकडाउन हुआ, पार्टनर चले गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो आपका तो एबिटा काफी टाइम बाद आया होगा। बहुत टाइम बाद। ये सारी चीजें तो तब होती है जब आप प्रॉपर बिजनेस प्लान करते हो, है ना। हमारे सामने तो आपने तो लर्निंग कर रहे थे उसमें। मतलब ये सोचो, मतलब मैंने कॉलेज नहीं किया, मैं 12th के बाद ही ये स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद तो कॉलेज गया ही नहीं, तो ये सारी चीजें लर्निंग का पार्ट थी। हमें देख रहे थे कि अच्छा ये टास्क है, इसको फुलफिल करो, नेक्स्ट टास्क है, इसको खत्म करो, इससे पैसे लेके आओ, उसको पैसे दे दो, लॉकडाउन हो गया, पार्टनर चले गए, और ऐसे बहुत सारी चीजें। अभी तो ठीक है, 6 स्टोर है हमारे, और एक वॉफल का नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ओके, फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ गए हैं, तो कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके। तो पहला स्टोर तो आपने बताया कि बुरी तरीके से आपने क्रैश कर दिया था, आइडिया लॉस में भी चले गए थे, तो एक्सपेंशन कैसे किया? एक्सपेंशन जब हम प्रॉफिट में आने लगे धीरे धीरे, जब हमें पता चला कि कैश फ्लो, तो आपका जो फंड्स था वो कस्टमर से ही आने लगा था? नहीं, कस्टमर से भी आ रहा था, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस हो गया था कि इतना पैसा हर महीने हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मार्केट से पैसा ले लिया, और बहुत मुश्किल था मार्केट से पैसा लेना, क्योंकि मेरी एज थी 19-20, अब 19-20 साल की उम्र में मेरे को मार्केट में पैसे नहीं दे रहा था। अच्छा, जयपुर में मुझे कोई जानता नहीं था ना, मेरी फैमिली को पता नहीं था। अच्छा, मेरे जो दोस्त थे वो सारे फर्स्ट ईयर में थे, उनके पास कितना पैसा होगा, 1000 रुपये 2000 रुपये, मुझे यहाँ चाहिए था 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये। तो धीरे धीरे जब हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारी कैश फ्लो बन गए, हर महीने हमारे पास हर पर डे हमारे पास 20,000 रुपये 30,000 रुपये आ रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, मार्केट से पैसे ले लेते हैं, एक ब्रांच खोल देते हैं, फिर वहाँ से उसको जीपे करके लिए 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े। तो बिजनेस पार्टनरशिप्स के थ्रू आपने आगे बढ़े या फिर इन्वेस्टमेंट्स
लिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट्स तो बाद में लिए हमने, इनिशियली तो पार्टनर थे, ओके वो अपना काम कर रहे थे, मैं मेरा काम कर रहा था। फिर लॉकडाउन आया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया मेरे साथ, लेकिन लॉकडाउन एक ऐसी सिचुएशन थी, लॉकडाउन में कुछ 25 लाख रुपए मेरे सर पे थे, ओके ठीक है, और पार्टनर जो थे वो शेफ थे। तो डेट में नहीं लेना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन कर्जे में नहीं? कर्जे में था हाँ, लॉकडाउन ओके। में, तो इसीलिए पार्टनर चले गए। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, ओके। तो मुझे भी बोला गया कि एक बार इसको क्लोज करते हैं, बेच देते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में? देखो क्या था कि पहले तो मैं पोल्ट्री सुना रहा था, है ना, ओके पोल्ट्री तो बंद कर दी। अब मैं कुछ पॉडकास्ट स्टार्ट किया है मैंने, तो Okay. बिजनेस की टेक्निकल टर्म्स और बिजनेस ओरिएंटेड पॉडकास्ट में कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, अब लोग उसकी वैल्यू समझने लगे। हाँ, मतलब आप देखो आई मीन जयपुर का माइंडसेट और मार्केट भी काफी चेंज हुआ है इस चीज को लेकर। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हीरो बना दिया सोशल मीडिया ने, है ना, उनको पूरा बिजनेस का गेम चेंज हो चुका है। Yeah. मैं तो मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना तो हमारे पास मार्केटिंग का पैसा था, ठीक है, ना हम किसी बड़े ब्रांड को बड़े एड कैंपेन चला सकते थे, तो हमने इन्फ्लुएंसर की हेल्प की, है ना, Yeah. और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे तो। ओके मैं लोगों ने कनेक्ट किया, लोगों ने बोला कि यार नहीं ठीक है। तो अब बातें इन्फ्लुएंसर्स की आ रही है, तो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट एक बड़े ब्रांड हैं जो कि शार्क टैंक में भी अपीयर हो चुके हैं। तो आई टॉक विद 5+ ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को लेकर उनका इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कि ये मार्केट में काम करते हैं, मतलब उनके पैसे लॉस में चले गए और आप उसको पॉजिटिवली बता रहे हैं। तो उसमें बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन्फ्लुएंसर्स के साथ और आपने कैसे उनसे कनेक्ट किया, प्रोसेस कैसा रहा? यार मैं जैसा हूँ, जैसी मैं बातें कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ये बहुत हवाबाजी मैंने करी थी शुरुआत से। मेरे पास पैसे नहीं थे तो नहीं थे, है ना, और जब चीज़ें प्रॉफिटेबल हुई तो हो गई, ठीक है। तो इनिशियली कोई भी इन्फ्लुएंसर मेरे से मिला तो मैंने बोला कि मैंने पूछा कि क्या चार्जेस हैं, तो उन्होंने बोला ये चार्जेस है। हाँ मैंने बोला कि यार ठीक है, लेकिन आप उसमें एक वीडियो नहीं 2 वीडियो बना देना, ओके और उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझसे कनेक्ट हो गए। स्ट्रेटजी चेंज हो गई। तो उनसे कनेक्ट हो गए या कि अच्छा ठीक है, हेल्प कर देते हैं। हेल्पिंग नेचर से भी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं तो उनके लिए गलत बोल नहीं सकता, ठीक है। ओके और मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो बहुत सारे पैसे लेती हैं, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे पैसे लगते हैं, Exactly. और जिसके पास नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था, या तो क्या कर सकते, इन्फ्लुएंसर ही हेल्प एंड करेगा। कई काफी लोग इस चीज को लेकर टेरिफाइड हुए हैं कि एसएमएम जो मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, काफी सारा फंड्स कंज्यूम कर लेता है वजह नहीं से। करते हैं, आप बड़े बड़े एड्स देखो, Like- करोड़ों रुपए लगते हैं। या बट Influencer बड़े बड़े थोड़े से ब्रांड्स पैसे लेते की D2C ब्रांड्स ऐसी बातें करते हैं। यार उसको पता नहीं, मैं तो मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर मेरे पास 50,000 रुपए है तो मैं आउटलेट खोलूँ या फिर बड़े बड़े एड कैंपेन चला लूँ। हाँ। इन्फ्लुएंसर से बहुत थोड़े से पैसे लेके कितनी मेहनत करते सही हैं। बात। और मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पे बहुत सारे बिजनेस हैं, आप इनको देख लो ना, एमबी चाय वाला, Exactly. टेक पानी पूरी, Yeah. और ये भी वड़ा पाव गर्ल, इन्फ्लुएंसर से उठे, ये वड़ा पाव बेच के चाय बेच के इनका कुछ Yeah. नहीं हुआ, इन्फ्लुएंसर ने इनको हीरो बना दिया, ठीक है। आज ये फ्रेंचाइजी यूनिवर्सिटीज में घूम रहे हैं इन्फ्लुएंसर की वजह से, Yeah. ठीक है। तो जो गालियां दे रहे हैं उनका तो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता, मतलब मुझे तो बहुत हेल्प की है इन्फ्लुएंसर्स ने, मैं तो नाम बता सकता हूँ। Right. पूरी सिमी ने बहुत हेल्प करी है ना। इनिशियली उसने शायद 1-2 वीडियो के पैसे नहीं लिए थे, है Okay. ना, और अभी सरदार के बैठे हुए थे वहाँ पे, अभी जस्ट मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनके घर के बिल्कुल सामने ही बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अच्छा उनका स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने मुझे बोला था कि अर्षद भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो यार, यहाँ बैठेगी नहीं, है ना, यहाँ बहुत सारे आउटलेट है। Right. लेकिन जब उन्होंने टेस्ट मार्केट में किया, कंपटीशन भी काफी हाँ ज्यादा राजाबाग में तो रही ना, हाँ तो जब उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने काम करते हुए देखा, मेहनत करते हुए देखा कि मैं डिलीवर भी कर रहा हूँ, सामान भी ला रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, तो बहुत सपोर्ट किया मैंने उनको। ओके। एंड अभी आपकी कितनी टीम हो चुकी है? यार अभी मेरे पास कुछ 32 लोग हैं, 32। Great. हमारी कल एक नई ब्रांच खुल रही है एसकेआईटी पे, है ना, वो हमारा फ्रेंचाइजी आउटलेट है, ठीक है, एसकेआईटी के गेट के बिल्कुल सामने। तो आपका पिज्जा का यूएसपी क्या है? जैसा का यूएसपी है, अब एक तो इंटरेस्ट पिज्जा देते हैं, ठीक है, Okay. दूसरा कुछ इंडियन स्पाइसेस है, मतलब अगर हम चाउमीन भी खा रहे हैं तो उसमें इंडियन स्पाइसेस के साथ खा रहे हैं, और Okay. पिज्जा में हम बोल रहे हैं कि हमें ऑथेंटिक पिज्जा चाहिए, क्यों चाहिए, हमें तो इंडियन स्पाइसेस चाहिए, Right. तो हमने इंडियन स्पाइसेस खिला दिए। इंडियन तड़का लगा और दिया। तो हमारे शेफ को हमने बोला कि भैया बढ़िया स्पाइसेस डाल के बढ़िया पिज्जा डालना, तो जो चिली फ्लेक्स ऊपर से डलती है उसमें मजा नहीं आता। Right. वो तो मुझे भी फील होता है। तो आपको इस पिज्जा का पिज्जा खाना है। सो अभी नेक्स्ट क्या क्या करने वाले हैं, और मार्केटिंग प्लान्स अपकमिंग क्या यार होगा? अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ओके है ना। पॉडकास्ट का मोटिव मेरा ये था कि अगर कोई 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का वो पॉडकास्ट देखता है तो उसको इतना समझ में आ जाए कि बिजनेस बनाना कैसे है। Right. जैसे वरुण भी है, कबाब जिन तरीके के ओनर, उनसे मेरी अभी बात हुई, उनके पास 700 एम्प्लॉइज हैं,
मुझे भी पता 700 एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज किया जाता है ना। तो मैंने उनको बोला भैया प्लीज मुझे समझा दो। अब मैं उनकी वीडियो बनवा लूंगा। मैंने उनको बोला भैया प्लीज एक इंटरव्यू दे दो जिसके अंदर आप मुझे ये बता दो कि 700 एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करें, फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें, ठीक है। मुझे 5 साल में समझ में आया। अगर मुझे किसी ने पहले दिन में समझा दिया, आप अगर देखोगे तो बड़े-बड़े कंपनीज एम्प्लॉइज को फायर कर रहे हैं काफी सारे मैसिव अमाउंट में, तो ऐसे टाइम में 700 एम्प्लॉय मैनेज करना तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं उनसे यही समझना चाह रहा था कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, फूड कॉस्ट कैसे कंट्रोल कर रहे हो। राइट। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा उन्होंने मुझे एक एक्सेल भी दी, हेल्प भी की। यही हेल्प मुझे अगर पहले मिली होती है ना, मैंने कोई वीडियो देखी होती या किसी ने मुझे गाइड कर दिया होता, तो लॉकडाउन तक शायद मेरे ऊपर 25 लाख नहीं होते, 15 लाख नहीं होते। बेसिकली आप काफी सारी वैल्यू लाने वाले हो इस वीडियो में। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। फेलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी बेटर होगा। हाँ मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने गलती करी है वो दूसरा ना करे, दूसरा। है ना। मतलब 25 लाख मेरे सर पे थे तो कोई दूसरा देख के अगर 2-3 लाख रुपए भी बचा ले तो अच्छी बात है। ऐसा। सो आपकी फैमिली ने कैसा सपोर्ट रहा फिर जब उनको पता लगा कि ऐसा कुछ यार थोड़ा मैंने वैसे कोल्ड ड्रिंक्स बोलना बंद कर दिया, लेकिन एक लाइन है जो मैं शुरुआत से खुद को सुना रहा था, ना राहत इंदौरी की लाइन है। वो लाइन है कि ना किसी हमसफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, पैर का कांटा हमें से निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हें खुद मदद करनी खुद की। पहला जो 50,000 रुपये मैंने इंटरेस्ट पे लिया था वो फैमिली से भी ले सकता था, मैंने फैमिली से नहीं लिया, खुद से कोशिश करी, मैनेज करे, हाथ जोड़े, पैसे लिए, है ना। फैमिली को पता चला था लॉकडाउन में, और उनका कोई रिएक्शन नहीं था, बहुत न्यूट्रल सा रिएक्शन था। मैंने पूरी बात बताई भी नहीं थी। अच्छा। लॉकडाउन में मैंने तो ये बोल दिया था कि मेरे सर पे 25 लाख रुपए, तो वो परेशान हो जाते। तो मैंने कुछ नहीं बताया कि क्या डेट था, मैंने किससे पैसे लिए। मैंने बस ये बोला था कि मैंने कोई कैफे खोला है और मेरे पार्टनर है और अभी वो बंद है, तो इसलिए मैं बता गया। तो मैं झूठ बोलने में बहुत करो, शुरुआत से झूठ बोलूँ। तो मतलब एक स्मूथली उस सिचुएशन में हैंडल किया। हाँ हो गया, मतलब जैसे जैसे सिचुएशन आई वैसे वैसे हैंडल करी चीज़ें। गलतियाँ बहुत सारी करी लेकिन ठीक है, आगे बढ़ गई चीज़ें। इंटेंशन ठीक था, मतलब ये कभी नहीं था कि किसी को कुछ बुरा कर दें, बस ये था कि खुद का थोड़ा ठीक हो जाए। बट ऐसा ना जैसे हम अगर स्टार्टअप हब्स की भी बात कर लें तो ये लोग काफ़ी चीज़ें ऐसे सिखाते हैं कि एक सिचुएशन में पहले पूरा वर्कआउट डन करो उसके बाद ही लॉन्च करो। और आपकी जर्नी से तो जैसा मैं जान पा रही हूँ तो आपने स्टार्टिंग से लर्निंग भी की, साथ में लॉन्च कर दिया। तो सामने एक लड़का बैठा, उसका नाम है हर्षद, वो बीबीए का स्टूडेंट है मणिपाल का, सेकंड ईयर में। तो उसने मुझे 6 महीने पहले मैसेज किया था कि भैया आपसे मिलना है। मुझे ठीक है, 3 दिन पहले मिलना है। तो बोला कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ मुझे ये बिजनेस करना है, ये करना है, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, शुरू कर दूँ, शुरू कर दूँ ना, शुरू करना, गलतियाँ कर दूँ, गलती करके सीख लो। ऐसा क्या ही है जो चला जाएगा। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास ऐसा क्या था जो मैं खो गया। मैंने उसको भी बोला, अभी मैंने गाड़ी में उसको ये बोला कि बस एक काम करना, घर से पैसे लेना, फेलियर इज आल्सो सक्सेस। मैंने उसको ये बोला कि पैसे लेना बंद कर देना, घर से पैसे मत लेना, अपने आप हो जाएगा काम। सही बात है। तो चल रही धीरे-धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इंटरसिटी भी एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं? हाँ फ्रेंचाइजी मॉडल रेडी है हमारा, है ना। अभी हमने कोई फ्रेंचाइजी दी नहीं है किसी को। अब आप इतना सोच रखा है आपने, ऑलरेडी इतना सब कुछ प्लान किया, तो आई गेस आपने यूनिकॉर्न बनाने का भी प्लान कर लिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, सच बात ये है, कोई यूनिकॉर्न के बारे में नहीं सोचा। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हमारी फूड क्वालिटी और कैसे हम बढ़ाएं। अभी वॉफल का नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, है ना। और फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए भी हम ये सोच रहे हैं कि बहुत सोच समझ के प्ले करना होगा। बहुत आसान है लोगों से पैसे लेना फ्रेंचाइजी के नाम पे, और बहुत मुश्किल है सर्विस उनको प्रॉपर देना, ठीक है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग आए थे फ्रेंचाइजी के लिए, पर हमने किसी को भी फ्रेंचाइजी नहीं दी। तो वो सब अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीजें। फॉरेन में अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा तो काफी पॉपुलर है, दे प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो क्या होता है कि एक डे में सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट ऑर्डर्स लेते हैं और उतने ही कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ हो अपने यहाँ पे तो कैसा रन करेगा? होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते, है ना। वो अलग अलग सेगमेंट है। अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कम है तो आपकी प्राइसिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको वैसा इंटीरियर चाहिए, वैसा एम्बियंस चाहिए। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो इंटीरियर और एम्बियंस तो कुछ था ही, सिटी नहीं थी, है ना। और प्राइस ओरिएंटेड था। जब आप प्राइस ओरिएंटेड गेम प्ले कर रहे हो तो आप ये सब नहीं कर सकते। एक छोटा पे करिए था, तो इनिशियली ये सब हम नहीं कर सकते थे। हाँ कोई नया ब्रांड लॉन्च करें तो उसमें कर सकते हैं। और अभी आगे क्या प्लान्स हैं? वॉफल का नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कल नई एक ब्रांच आ रही है। मैं सबको इनवाइट करूंगा, प्लीज आप लोग आइएगा। एसकेआईटी के पास में हमारी नई ब्रांच खुल गई। और वॉफल का जो ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं वो हिल पिज़्ज़ा के बिल्कुल बाहर ही लॉन्च कर रहे हैं, राजाबाग वाले आउटलेट के बाहर। तो बस अभी वॉफल का R&D चल रही है
और एसएससी की तैयारी चल रही है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि YouTube और Instagram में कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेटर लगता है? मुझे तो इंस्टाग्राम लगता है। ओके। यूट्यूब के बारे में तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं कुछ कर पाऊँ यूट्यूब पे। अच्छा। इनिशियली मैंने पोएट्री डाली थी, अभी तो मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, वक्त नहीं मिल पा रहा है ऐसा। बाकी तो लोग बोलते हैं यूट्यूब से पैसा ज़्यादा मिलता है। हाँ, YouTube से कंसेप्ट है माइंड में कि लेकिन इंस्टाग्राम मुझे लगता है यूथ में ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ। इंस्टाग्राम की रील्स इंस्टा ज़्यादा पे जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं वो हमें तो बिजनेस में भी इंस्टाग्राम ने हेल्प किया, तो मैं तो इंस्टाग्राम ही बोलूँगा। बाकी यूट्यूब हो सकता है, तो कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पे पैसे अच्छे मिलते हैं। YouTube ज़्यादा करते हैं। तो मुझे इवन ज़्यादा बड़े बिजनेस ओनर्स को जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ वो भी YouTube को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं तो इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम से हमें बहुत फ़ायदा मिला। हमारे वीडियोस को, जब वीडियोस वायरल हुए कुछ लोगों ने देखे तो हमें बिजनेस मिला, तो मैं तो इंस्टाग्राम को ही बोलूँगा कि वो ज़्यादा अच्छा है। ओके। तो आपका पर्सनल पैशन क्या है? पहले मैं पोएट्रीज कर रहा था, मैंने पोएट्रीज बंद कर दी और अब मैं बिजनेस की टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं खुद भी सीख लूँ। और तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बिजनेस पसंद है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी पसंद है, पर अभी तो मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा, तो मैं उस सब कर ही नहीं पाता। सो ऐसा मतलब कुछ है कि बैलेंस कैसे करते हो वर्क लाइफ और कोई बैलेंस नहीं है। कोई बैलेंस नहीं? कोई बैलेंस नहीं है, ये मैं बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं कर पाऊंगा कि मैं बिल्कुल बैलेंस करता हूँ, बहुत डिसिप्लिन है। कोई डिसिप्लिन नहीं है मेरी लाइफ में अभी, है ना, ना मुझे खाने का पता है। बिकॉज जब मेंटर्स हमें ट्रेन करते हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं बैलेंस करो लाइफ को, बैलेंस। अब उन्हें मुझे भी समझ में आ रहा है कोई बैलेंस नहीं है। मेरी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। पहले मैं 4 बजे उठता था जब मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था, मैं 4 बजे सोता हूँ क्योंकि हमारे ऑपरेट 4 बजे तक खुले रहते हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में तो अभी कोई बैलेंस नहीं है और मैं बैलेंस पे फोकस भी नहीं, मतलब मेरा कोई मन नहीं है कि मेरी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन में हो जाए। अभी मेरा फोकस है कि मैं बिजनेस को ग्रो करूँ, अपने जो चैलेंजेस हैं उनको फुलफिल करूँ, मेरा ऑपरेट अच्छे से चले और नई जो ब्रांचेस हो फटाफट प्रॉफिटेबल हो। अभी मेरे सामने ये चैलेंज है, बजाय इसके कि मैं टाइम से सो जाऊँ या 4 बजे खाना खाऊँ। So it's really nice talking to you and to know about your brand journey. And thank you so much for being here. और क्रिएटर्स को आई होप क्रिएटर्स को भी काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला है एंड मुझे तो मिला ही है, आपको भी यहाँ का काफ़ी पसंद आएगा।